पूछो ना केजरीवाल के पास फंड क्यों नहीं है? नहीं राजनीति मत, तो केजरीवाल के पास फंड क्यों नहीं है? नहीं फंड क्यों नहीं है? मैंने कहा कि कुदरत के आगे सब बेबस हैं, चाहे इसमें अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हो। केजरीवाल की कमी है, जिम्मेवारी किसे वगैरह साफ हो जाती, पहले काम हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती नहीं है किसी की। इनका तो काम ही है गलत चीज़ों का सहयोग देना, गलत चीज़ों का सपोर्ट करना। बात समस्या दिल्ली की है, सीमा हैदर को उठा लेंगे, प्रधानमंत्री को निशाना बना लेंगे। वो लोगों को फ्री का राशन बांट रहे हैं, फ्री की बिजली, फ्री की ये ना, उनके पास फंड है। अभी जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उनको 4 दिन की पेंशन, 4 महीने की पेंशन पेंडिंग है, मुश्किल से 1 महीने की पेंशन मिली है। दिक्कत हो रही है, किसे मानते जिम्मेवार? अब तो दिल्ली सरकार इसका जिम्मेवार होगा ना, केजरीवाल को। सर जी वादा किया था कि लंदन कैसा बना देंगे, पर वैसा हो नहीं पा रहा है। जनता का पैसा मिसयूज ना करें, और यही वजह है कि भ्रष्टाचार की वजह से इसके 2-2, 3-3 मिनिस्टर जो है ना अंदर जेल में। कि केजरीवाल जी जिस तरह से वादा किए जनता से, वो अपने वादे में खरे नहीं उतरे हैं। वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने घर में 1 करोड़ का बाथरूम बनवाएंगे बस। कुछ कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली डूबा, थोड़े दिन के बाद केजरीवाल भी डूबने वाला है, बहुत जल्दी डूबने वाला है केजरीवाल भी। अब आपको केंद्र सरकार याद आ रहा है, जब आप फ्री बात हो तब केंद्र सरकार याद नहीं आता है। तो हम तो साफ कहते हैं भाई साहब, जो टैक्स पेयर है ना उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जो बोलना चाहिए हमारा टैक्स देश में फ्री करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे थे लोकसभा। दिल्ली डूब रही है और केजरीवाल मस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि घर से मत निकलिए, स्कूल बंद कर दिया है, सरकारी दफ्तर बंद कर दिया है, सभी दफ्तर बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या इससे दिल्ली के बाढ़ क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उस पर असर पड़ेगा? जनता के पास कौन जा रहा है पूछने, और क्या हो रहा है उनका असर कोई जानने वाला नहीं है। हम जनता से पूछेंगे कि आखिर यमुना तो आगरा से भी आ रही है, हरियाणा में भी है, लेकिन डूब दिल्ली क्यों हो रहा है? आरोप लग रहा है कि बाढ़ का पानी नहीं है, यमुना का पानी है, इसलिए बढ़ रहा है पानी और घरों में घुस रहा है। लेकिन यमुना बस दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सिर्फ दिल्ली क्यों डूब रहा है? जनता से पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या इन्होंने वादा किया था कि लंदन जैसी सड़कें बना देंगे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होगा, पेरिस जैसी सड़क होगी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, जनता बताए। केजरीवाल की कमी है, जिम्मेवारी किसे वगैरह साफ हो जाती, पहले काम हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती नहीं है किसी की। इनका तो काम ही है गलत चीज़ों का सहयोग देना, गलत चीज़ों का सपोर्ट करना। बात समस्या दिल्ली की है, सीमा हैदर को उठा लेंगे, प्रधानमंत्री को निशाना बना लेंगे। वही तो बता रहा हूँ, ये सारी की सारी यहाँ के सीएम की कमी है। वो पहले ध्यान दे लेता तो ये नौबत न होती। ये वादे करके आए थे बहुत कुछ, सारे विफल वादे इसके, कोई भी एक भी वादा इसका पास नहीं हुआ। दीपक आपने दिल्ली की सड़कें घूम रहे होंगे, अभी बाढ़ का मौसम है, जो वादे के थे केजरीवाल पूरा हुआ है? कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए केजरीवाल के काम वाम कर नहीं रहे हैं, वो लोगों को फ्री का राशन बांट रहे हैं, फ्री की बिजली, फ्री की ये ना, उनके पास फंड है। अभी जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उनको 4 दिन की पेंशन, 4 महीने की पेंशन पेंडिंग है, मुश्किल से 1 महीने की पेंशन मिली है, और उनके पास कोई पहले से कोई तैयारी नहीं है। उनको पता है कि दिल्ली में पानी ब्लॉक है। केंद्र सरकार से अब वो हर बात के लिए अमित शाह को लेटर लिख देते हैं। ये मैंगो मैन पार्टी है, मैंगो मैन पार्टी। क्या नाम है भाई आपका? विजय। दिल्ली घूम रहे होंगे आप अभी, क्या हाल है दिल्ली का? पानी भरा हुआ है। किसके मानते हैं जिम्मेवार, किसे मानते हैं इसके? भाई ये तो 10 साल से 15 साल से पहले से ही काम नहीं हो रहा, तो अब बारिश का। मंजू कुमार मंडल। आधा दिल्ली डूब चुका है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली डूबा, थोड़े दिन के बाद केजरीवाल भी डूबने वाला है, बहुत जल्दी डूबने वाला है केजरीवाल भी। कैसे डूब जाएंगे? जब केजरीवाल बहुत काम कर रहे हैं। जब केजरीवाल बोले थे ना लंदन बना देंगे दिल्ली को, तो केजरीवाल को पहले लंदन ले जाओ, फिर बाद में पता दिल्ली लंदन है, लंदन के दिल्ली बना दिया, बना देंगे वैसे ही। बोला था जमुना जी भी साफ कर देंगे। तो यहाँ की जनता के डुबकी लगाएंगे। आप जो फ्री के वादे करते हो ना, जब वही तो फ्री है जनता। आज आपको जो फंड की जरूरत पड़ा है, पैसे लगाने की जरूरत पड़ा है, आपके पास पैसे नहीं है, हाथ खाली कर दिए। हमारे तो केंद्र सरकार जो करेंगे वही करेंगे। अब आपको केंद्र सरकार याद आ रहा है, जब आप फ्री बात हो तब केंद्र सरकार याद नहीं आता है। तो हम तो साफ कहते हैं भाई साहब, जो टैक्स पेयर है ना उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जो बोलना चाहिए हमारा टैक्स देश में फ्री करना चाहिए। हम टैक्स फ्री करें, हमारे को जब सरकार के पास फंड है, जब सरकार के पास पैसा है, जो फ्री बांट सकता है, सरकार अनाज बांट सकता है, जब बिजली पानी सब बांट सकता है, तो हमारा फ्री टैक्स कर दो। क्यों फ्री टैक्स क्यों भरे? हम टैक्स क्यों बढ़े? कहानी है। पिछले 7-8 सालों में केजरीवाल ने वादा किया था कुछ आपके लिए। 8 साल में उसने शुरू में काम किया था, पर अब उन्होंने भी काम नहीं किया। पहले उन्होंने काम किया था शुरू में, आज भी उनकी गलती है। जो सड़कें बोले थे बनाने के लिए, लंदन जैसी होगी, मस्त फर्स्ट क्लास होगा, कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं ऐसा। क्या नाम है भाई? अरे नाम बताओ। मोहित।
कहाँ से हो? बिहार। बिहार से। दिल्ली में कब से? 6 महीने से। 6 महीने से दिल्ली घूम रहे होगे, कुछ सुधार नजर आ रहा है? बारिश में डूब रही है दिल्ली आधी। इधर तो नहीं है, हाँ देख रहे हैं यमुना नदी में पानी ज़्यादा आ गया है, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। पब्लिक को दिक्कत हो रही है, किसे मानते जिम्मेवार? अब तो दिल्ली सरकार इसका जिम्मेवार होगा ना। केजरीवाल को। सर जी वादा किया था कि लंदन कैसा बना देंगे, पर वैसा हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए। तो ऐसा क्या है जो केजरीवाल बोलते वादा हुआ नहीं पूरा? तो सर एक इसमें और कारण है, वो लगे हैं लेकिन जो नीचे के होते हैं ना कचड़े, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन पर जिम्मेवारी से नहीं कर रहे हैं। बात ये है जी। जिम्मेवारी से नहीं कर रहे? जी सर। और फंड केंद्र सरकार से मांगते हैं? जी सर। जी जी। गलती है। एक सवाल फिर से होगा आपसे मेरा, आपसे मैंने बात कर रखा है पहले, क्या करना चाहिए केजरीवाल को? केजरीवाल जी को उसमें ओवर ब्रिज का निर्माण कराना चाहिए, जिससे पानी नीचे से निकल जाए, थोड़ा ऊंचाई लेकर के रोड बनवा देना चाहिए, तो आने वाली जनता को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मेरा जो विचार है। आने जाने में दिक्कत नहीं होगी जी। इसके लिए काम करें, इसके लिए ओवर ब्रिज बनवाए और सड़कें सही हों। जी जी। चोपड़ा जी, हाँ जी। मैं आपसे पूछूं कि जैसा केजरीवाल ने वादा किया था पिछले 5 साल पहले कि दिल्ली जैसी सड़कें, लंदन जैसी सड़कें होंगी, वादा हुआ पूरा? कुछ भी नहीं, वादा तो कोई भी पूरा नहीं है। अगर आज देखो आप दिल्ली की सड़कों में बारिश जब हो रही है, डूब रही है, दिल्ली की सड़कें ऐसे झील बन गई हैं, लोग तैर के जा सकते हैं, नाव चला के जाते हैं। और तो और क्या है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, कम से कम इतने 40 मीटर के डायमीटर के गड्ढे हो गए हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि भ्रष्टाचार जो है ना इसके राज में बड़े चरम सीमा पर है और गड्ढे होते रहे। पिछले साल द्वारका में पता क्या है, एक है ना द्वारका के अंदर भी गड्ढा हो गया था बारिश में, और उसमें I-10 जो है ना पूरी डूब गई थी। तो मतलब ऐसे केसेस एक नहीं, आप प्रगति मैदान देख लो जो उसका टनल बनाया हुआ है, इस टनल के अंदर पानी भर गया। बताओ, अभी 3-4 दिन हो गए निकला नहीं, आज अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। और ये जहाँ पर जो है ना केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, अभी देखो उनके है ना घर से भी 250 मीटर में पानी आ गया है, उनके घर से दूर। तो यमुना, लाल किला, अब ये लोगों कह रहे हैं स्कूल बंद करो, पहले बीच में बंद करे सोम मंगल को, अब आज बच्चे गए, अब पूरे हफ्ते के लिए कर दिया। अब कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का वो इनक्रेज कर रहे हैं, जितने भी दफ्तर वाले हैं, प्राइवेट दफ्तर वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम करो। अरे होम करो तो दिल्ली को तो सुधारो ना, दिल्ली में खर्चा तो करो, तुम खर्चा कर नहीं रहे। सड़कें आजकल इतनी, तो मैं कह रहा हूँ जो 60 फीट की रोड होती हैं वो PWD के अंडर आती है, PWD इसके अंदर काम करता है। और 60 फीट रोड के अंदर ही सबसे ज़्यादा पानी, 60 फीट रोड इतनी चौड़ी होती है और वहाँ भी पानी भर रहा है। और तो और क्या, पेड़ों के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं, वो लाइट है ना सीधे ज़मीन पे नहीं पहुँचते, पेड़ इतने ओवरग्रोन हो गए हैं कि लाइट नहीं मिलता, और उस अंधेरे की वजह से कई जगह तो एक्सीडेंट होते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा वाले पानी छोड़ते हैं इसलिए दिल्ली डूब रहा है। हरियाणा वाला तो हर साल छोड़ता है, पहले भी तो छोड़ा है कई बार, मतलब वो हथनी कुंड से छोड़ता है और वो पानी पता नहीं कितने क्यूसेक वाटर छोड़ता है। तो पहले कभी मतलब ऐसा है ना कि इनके राज में क्यों, पहले शीला दीक्षित थी, 1978 में आई थी ऐसी बात, 1978 के बाद अब आ रही है, क्योंकि ये पैसा खर्च करते नहीं, अपने विज्ञापन के ऊपर खर्चा ज़्यादा करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अभी विज्ञापन पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी थी, क्योंकि ये जो है ना विज्ञापन में जो खर्चा कर रहा है वो पैसा देखो जनता का है, जनता जनादेश देती है, जनता का पैसा मिसयूज़ ना करें। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार की वजह से इसके 2-2, 3-3 मिनिस्टर जो है ना अंदर जेल में। दिल्ली का आप देख रहे होंगे हाल, अभी काफ़ी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया, यमुना का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। केजरीवाल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल जी जिस तरह से वादा किए जनता से, वो अपने वादे में खरे नहीं उतरे हैं। चूँकि मैं भी मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ व्यक्ति, आज हमको जहाँ 10 मिनट में पहुँचना था, आज वहाँ से रास्ता पानी में चूँकि इस तरह भरा था कि पूरे सड़कों पर जाम लग गया। आज 3 घंटे का हमको सफ़र तय करना पड़ा 10 मिनट का। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि केजरीवाल जैसे सरकार को जनता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। वो वादे करते हैं कि लंदन जैसी सड़क बना देंगे, देखा वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने घर में 1 करोड़ का बाथरूम बनवाएंगे, बस घर में बाथरूम बनवाएंगे जी, जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या करें सर? 45 करोड़ का शीश महल बनवा देंगे और मार्बल बनवाएंगे 12 करोड़ का वियतनाम से, और पर्दे लगवाएंगे 8-8 करोड़ के। 45-46 करोड़ अपने शीश महल पे खर्च कर दिया। दिल्ली में अगर वो जनता से लंदन से कंपेयर करते हैं ना, तो लंदन में ये बताओ कि लंदन की जो पॉपुलेशन है 90 लाख है, और वहाँ पर है 90 लाख के पीछे जो पब्लिक बसेज हैं 9000 हैं, वो भी डबल डेकर हैं। और यहाँ की 2 करोड़ जनसंख्या है और बसेज हैं सिर्फ 4500।
3000 तो डिब्बों में खड़ी रहती है, तो क्या लंदन बनाएगा? तो वो तो सड़कों का हाल देख के प्रेजेंट देख लो, उसके हाँ उसके हालात सामने नज़र आए। सर दिल्ली डूब रहा है, आधा भारत मतलब दिल्ली पानी में लबालब भर चुका है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, सड़कें डूब चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल बस वादे कर रहे थे कि लंदन जैसी सड़क बना देंगे, बना कुछ है नहीं। कुदरत के आगे ना केजरीवाल की चलेगी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चलेगी। इसमें किसी का बस नहीं है। इसमें केजरीवाल की क्या गलती है? बाढ़ में ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सर सड़क पर पानी जमा हुआ है, तो खराब दिक्कत। जब पीछे से पानी ओवरलोड इतना छूटेगा तो आप कितनी ही अच्छी सुविधा कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। तो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा वाले पानी ज़्यादा छोड़ रहे हैं इसलिए। कुल भाई वो भी अपना बचाव करेंगे। तो हर साल छोड़ते हैं पानी, और यमुना बस दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में है, तो डूब क्यों नहीं रहा वो सब? दिल्ली ही क्यों डूब रहा है सब? आप जरा वहाँ यूपी गए, गंगा देखा आपने इस टाइम गंगा का क्या हाल है? वो भी जलस्तर ऊपर बढ़ गया है, लेकिन तो उसमें भी उसमें हरियाणा का जो पानी छूटेगा ना वो दिल्ली में आएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। भाई एक बात बताइए आप कि पानी जो है जिधर से छोड़ा जाएगा उधर कोई आएगा या वापस जाएगा? वापस तो नहीं जाएगा। तो फिर इसमें अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है? तो सर शहर डूब रहा है, सड़क पर पानी जम रहा है, तो सड़क सही होनी चाहिए थी ना, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए था। देखिए ये पानी तो पहली सरकारों में भी भरते थे। आप उसको दोष मत दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की वो है। ये वादे करके आए थे कि लंदन जैसे बना देंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वादे तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत किए थे, बहुत। बताइए आप फिर के पॉलिटिक्स पे क्यों आते हो? आप खुद मोदी जी पे गए? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कुदरत के आगे सब बेबस हैं, चाहे इसमें अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हो। इसमें जब अपने दिल्ली इस उस पर मुकाम पे खड़ा हो, सबको मिलजुल के ना एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ना कि किसी पर छीटाकछी करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? और ये भी शुक्र मनाइए कि अभी तो ये ऊपर का प्रलय नहीं है, अभी बारिश नहीं है, फिर क्या हाल होगा? इसमें केजरीवाल की कोई गलती नहीं है जो सड़कें डूब रही है। मैं तो नहीं मानता। नहीं पूछो ना केजरीवाल के पास फंड क्यों नहीं है? नहीं राजनीति मत, तो केजरीवाल के पास फंड क्यों नहीं है? नहीं फंड क्यों नहीं है? फंड क्यों? आप इससे हटके सीमा हैदर पे भी बोलेंगे कुछ? फंड क्यों नहीं? सीमा हैदर, आप मेरी बात सुनिए। ये बाढ़ से बड़ा मैटर नहीं है सीमा हैदर, दिल्ली डूब रहा है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां सो रही हैं, NIA सो रहा है, क्या पता वो हो सकता है ISI के एजेंट हो। आप कैसे आने देते हो किसी आदमी को? कल को तो कोई भी आ सकता है हमारे देश में, कुछ भी कर सकता है। मैं मुस्लिम हूं, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ।